नमस्कार, मैं विजय सरदाना लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज सवाल जनता का में हम चर्चा करेंगे स्टार्टअप्स किस तरह से आर्थिक सहायता प्राप्त करें। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या बिजनेस की एक लाइफ साइकिल होती है। एक आइडिया से शुरू होता है, उस आइडिया को फिर आप एक रूप देते हैं, बिजनेस में उसका एक सैंपल बनता है। उस आइडिया से जो सैंपल बनता है फिर आप उसका विस्तार करते हैं, आप एक पायलट प्लांट लगाते हैं और अगर वो अच्छा चलता है तो फिर आप उसका बिजनेस बढ़ाते हैं, बाज़ार जाते हैं, टेक्निकल टाई अप करते हैं और वो धीरे धीरे व्यापार बड़ा होता जाता है। लेकिन हर स्तर पर किसी न किसी तरह की आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस स्तर पर किस तरह की आर्थिक सहायता हम लोगों को मिल सकती है, किस तरह से स्टार्टअप अपने आप को उस आर्थिक सहायता के लिए तैयार करें और बदलते हुए बाज़ार में किस तरह से अपना जो विचार है, अपना जो आइडिया है, उसको कैसे कमर्शलाइज करें। सबसे पहले जब आपके पास एक आइडिया होता है, जिसको हम विचार बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जब आपके पास वो आइडिया आता है तो आप उसको एक मूर्त रूप देना चाहते हैं, आप उसका एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सीडिंग ऑफ आइडिया। इस स्तर पे जिसको जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसको बोला जाता है सीड कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो आपका आइडिया है आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसका डिजाइन बनाइए, उसका प्रोटोटाइप बनाइए। जो ये सीडिंग की जरूरत होती है, यहाँ पे सीड फाइनेंस की जरूरत होती है। ये खास तरह की फाइनेंसिंग होती है क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोडक्ट तैयार नहीं है, बाजार तैयार नहीं है, किसी को नहीं पता ये प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। लेकिन उस आइडिया को मैच्योर करने के लिए, उसका एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। तो जो सीड फंडिंग होती है ये दोनों तरह से आती है, राज्य सरकारों की तरफ से भी है और प्राइवेट कैपिटल की तरफ से भी आती है। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, जैसा हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि सबसे पहले तो आप अपने आइडिया को रिफाइन करिए, उसको डॉक्यूमेंट करिए और अगर आपको लगता है कि आइडिया यूनिक है तो आप उसका पेटेंट कराइए या उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कराइए। उसके बाद आप जो सीड कैपिटल है आपको उसकी ज़रूरत है। जिस राज्य में आप हैं आप वहाँ राज्य सरकार से पता करिए, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें सीड कैपिटल भी देती हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख के आसपास अमाउंट होती है, लेकिन आपके आइडिया को एक प्रोडक्ट के रूप में लाने में बहुत मदद करती है। जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है उसके बाद आप इसको एक इंडस्ट्री या एक फैक्ट्री के रूप में लाना चाहते हैं। इस कैपिटल को जब हम इसकी ग्रोथ कैपिटल की हम बात करते हैं, यहां पे आपको जरूरत पड़ती है एक एंजल की, एक ऐसे इंसान की या एक ऐसी सहायता की जो आपके साथ इस कॉन्सेप्ट पे रिस्क ले सके। इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं कि एंजल कैपिटलिस्ट या एंजल फंडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये हाई रिस्क डोमेन होता है। अगर कोई एंजल कैपिटलिस्ट अगर कोई भी इस तरह की फंडिंग करता है, अगर वो 100 प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करता है तो ये माना जाता है कि कम से कम 90 से 95% लॉसेज होंगे, वो बंद होगा। जिसको एक कमर्शियल भाषा में हम बोलते हैं, आइडिया से लेकर एंजल कैपिटल आने तक हम इसको बोलते हैं वैली ऑफ डेथ। इस बीच में बहुत सारे आइडियाज फेल होते हैं, कंपनियां और कॉन्सेप्ट फेल होती हैं। ये घबराने की बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब फेलियर होता है उसके बाद जो आपको सीख मिलती है, जब आप उसको रिफाइन करके नया आइडिया लाते हैं, उसके सक्सेस के चांसेस पहले से ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आपका आइडिया फेल हो रहा है तो आप घबराइए मत, उससे सीखने की कोशिश करिए कि कहाँ गलती हुई, ताकि नेक्स्ट आइडिया में उसको अच्छी तरह से ले जा सके। जब आपके पास एक आइडिया अच्छा आ जाता है, स्केलिंग अप की आप बात कर रहे हैं, तो यहां आपको चाहिए एक एंजल इन्वेस्टर। यहां पे भी सरकारी सहायता भी है और प्राइवेट सहायता भी। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में वेंचर कैपिटल फंड है, बहुत सारे बैंकों के पास वेंचर कैपिटल फंड है, बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेंचर कैपिटल देती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट का अपना एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। कोई आईटी में फंड करेगा,
कोई मैन्युफैक्चरिंग में करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट में करेगा, कोई फार्मास्यूटिकल में करेगा, कोई बायोटेक्नोलॉजी में करेगा, कोई एग्रीकल्चर एरिया में करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो किस तरह का है, आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके आइडिया से मिलते जुलते जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो इस तरह के आइडियाज़ को फंड करते हैं, आप उनको अप्रोच करें। वो आपको अपनी ज़रूरतें बताएंगे कि उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का प्रेजेंटेशन चाहिए, उसमें उनको क्या क्या जानकारी चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन उनके पास जाएगा, वो उसको इवैल्यूएट करेंगे और अगर उनको उसमें पोटेंशियल दिखता है तो आपको वेंचर कैपिटल फंडिंग भी मिल सकती है। जैसा मैंने पहले कहा कि राज्य सरकारों के पास भी वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, बैंकों के पास भी हैं और प्राइवेट लोगों के पास भी बहुत सारा वेंचर कैपिटल फंडिंग होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकेले शायद हम वेंचर कैपिटल को लेके भी काम नहीं कर पाते और भी हमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए एक बिजनेस इंक्यूबेटर का भी कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ें। भारत सरकार ने भी ऐसी अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करी है। आप वहाँ जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें। वहाँ बेसिक सुविधाएं आपको दे दी जाती हैं, जैसे आपको ऑफिस मिल जाएगा, आपको वहाँ पे मेंटरिंग की फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको बाकी वहाँ पे टेक्निकल गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि उनके साथ मेंटर भी जुड़े होते हैं। तो हर चीज़ आपको पैसे से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे इंक्यूबेटर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके आइडिया को रिफाइन करने में हेल्प करते हैं। और उन इंक्यूबेटर्स का जो तालमेल है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी होता है, तो वो भी आपको फंडिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है और आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग लेनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो भी फंडिंग देगा वो हमेशा ये देखेगा कि आपको फंडिंग देने में फ़ायदा किस बात का, क्योंकि उसका काम है ऐसे फंड को फंडिंग करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करना। और जब ये प्रोजेक्ट्स बड़े हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उसमें उनका शेयर होल्डिंग भी होता है। तो अगर आप इस तरह की वेंचर कैपिटल फंड या सीड कैपिटल फंडिंग की तरफ जाते हैं तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको ऐसी संस्थाओं को अपना इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ में वो आपके साथ हैं तो फायदे में भी आपके साथ वो रहेंगे। अगर 100% कंपनी आपकी आज है, जब आपने आइडिया शुरू किया, और अगर आप देखेंगे जितनी बड़ी कंपनियां आज बनी हैं उनके प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग किसी की 5% रह गई है, 10% रह गई है, 20% रह गई है, क्योंकि जहां जहां से उन्होंने वेंचर कैपिटल फंड लिया उन्होंने उनको इक्विटी दी। जब वेंचर कैपिटल फंड्स की हिस्सेदारी आपके व्यापार में होती है तो वो और फंड भी डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उनको आइडिया पसंद है तो वो कोशिश करेंगे कि आपके व्यापार को सक्सेस बनाया जाए, आपके व्यापार को सफल बनाया जाए, तभी उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो मानसिक रूप से आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हम अगर वेंचर कैपिटल की उम्मीद करते हैं तो हमें इक्विटी शेयरिंग भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं, आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड से भी फंड ले सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपका परिवार है, आपके और साथी हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं। शायद वो कैपिटल में या आपकी इक्विटी में शेयरिंग ना करें, लेकिन आपकी ज़रूरत में आपका साथ दे सकते हैं। इसके साथ जब वेंचर कैपिटल की हम बात करते हैं तो वेंचर लोन का प्रोविजनिंग भी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है। आप वेंचर लोन भी ले सकते हैं, उसमें आपको इक्विटी नहीं देनी पड़ती, लेकिन वो एक लोन की तरह है कि आपको पैसा लेना होगा, इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप उससे कमा रहे हैं तो आपको वापस करना पड़ेगा। वो एक लायबिलिटी है जो आपको वापस देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक सोर्स ऑफ फंडिंग होता है जिसको हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके, जिसको आप वेंचर कैपिटल फंड भी बोल सकते हैं, जहां HNIs हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, वो सारा पैसा पूल करके कहीं पे 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देते हैं, और आपके आइडिया से संबंधित अगर वो वेंचर कैपिटल फंड है तो वो आपको उस एक्टिविटी के लिए या व्यापार के लिए पैसा देगा, और उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपको बता दी जाएंगी। तो हो सकता है कि आपकी इक्विटी जो है वो वेंचर कैपिटल फंड के नाम पे हो, किसी इंडिविजुअल के नाम पे ना हो। तो अभी हमने आपको कुछ बातें बताई,
और उम्मीद है कि आप किस स्टेज पे है, आपका बिजनेस की ग्रोथ किस स्टेज पे है, उस हिसाब से आपको फंडिंग के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी व्यापार तभी सक्सेसफुल होता है जब उस व्यापार में फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ढंग से किया जाए। बहुत से स्टार्टअप्स के साथ हमारा अनुभव यह है कि लोग फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करते हैं। आप पैसा लेते हैं और नॉन प्रोडक्टिव यूज में आप खर्चा करने लगते हैं, तो उससे यह होता है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाती है और आपको रिटर्न नहीं मिल पाता। और जब आप नए फंडिंग के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, आपने जो पहले पैसा लिया था आपने उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, अब हम और पैसा आपको नहीं देंगे। तो हर स्टार्टअप को आप बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकली हो सकते हैं, आपका बहुत अच्छा आइडिया भी हो सकता है, लेकिन आपको फाइनेंस मैनेजमेंट भी सीखना होगा। बगैर फाइनेंस के व्यापार नहीं चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो पैसा है वो एक लाइफलाइन होता है, वो ब्लड लाइन होता है किसी भी व्यापार की। तो फाइनेंस को सीखें और आगे बढ़ें। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हम अगले एपिसोड में और जो बाकी फंडिंग सोर्सेज हैं उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, बाकी साथियों के साथ शेयर करें, और जो आपका स्टार्टअप है, जो आपका आइडिया है, आप उसको सफल बनाएं। ये आपको भी खुशहाल बनाएगा और देश की भी ज़रूरत है। आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।